क्या आप जानते हैं that successful organizations do not achieve their goals by chance but by following a deliberate process called management? लेकिन एक सवाल, क्या मैनेजमेंट सिर्फ बड़े सीईओज, मल्टीनेशनल कंपनीज या करोड़ ऑफ बिजनेस के लिए होती है? या मैनेजमेंट एक ऐसी सोच है जो एक छोटे से गांव की एक महिला को हंड्रेड्स ऑफ लोगों की जिंदगी बदलने की ताकत दे सकती है? वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ द सीरीज एनसीईआरटी स्टोरीज डिकोडेड, जिसमें हम बात करेंगे एक ऐसी वुमन एंटरप्रेन्योर की जिनकी कहानी एनसीईआरटी के पेज 2 पर ही दे रखी है, लेकिन हम में से ज्यादातर इसको बिना पढ़े ही आगे बढ़ जाते हैं। शायद यही वजह है कि मैनेजमेंट प्रोसेस के एक ब्यूटीफुल से कॉन्सेप्ट को हम पढ़ तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन उसे फील नहीं कर पाते। लेकिन आज की स्टोरी सुनने के बाद आप मैनेजमेंट प्रोसेस और उसके फंक्शंस को समझ भी पाएंगे और फील भी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्मिता राय की कहानी। वो साउथ सिक्किम के नामची डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली थी और उनको बचपन से ही आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक था, खास तौर से वैक्स मोल्ड्स बनाने का। वो अपने हाथों से ब्यूटीफुल कैंडल्स बनाती थी और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को गिफ्ट करती थी। लेकिन एक चीज उन्हें अंदर से परेशान करती थी। वो देखती थी कि उनके गांव की ज्यादातर महिलाएं बेरोजगार हैं, बहुत गरीब हैं और अपनी जिंदगी बदलने का कोई रास्ता नहीं देख पा रही हैं। यहीं से शुरू होती है मैनेजमेंट की जर्नी, क्योंकि एक मैनेजर जो है वो प्रॉब्लम्स को सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करता है, बल्कि वो उन प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर देता है। स्मिता राय ने भी वही करा। स्मिता राय के पास टैलेंट था, पैशन था, सेंसिटिविटी भी थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अपनी हॉबी को एक बिजनेस में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कमाल की बात देखिए, उसी टाइम उनकी मुलाकात हुई NEDFI के एक ब्रांच मैनेजर से। ये एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन थी जो फाइनेंस भी प्रोवाइड करती थी और एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट भी प्रोवाइड करती थी। तो स्मिता ने सोचा कि जब मुझे कैंडल्स बनाना इतना पसंद है तो क्यों ना इस ऑर्गेनाइजेशन की मदद से मैं अपनी हॉबी को बिजनेस में बदल लूं और हजारों महिलाओं को रोजगार भी दे सकूं। और इसी थॉट से जन्म हुआ नामची डिजाइनर कैंडल्स का। और अब यहीं से मैनेजमेंट का पहला फंक्शन शुरू होता है, प्लानिंग। स्मिता का गोल बिल्कुल क्लियर था, रिसोर्सेज अरेंज करे, सपोर्ट ली उन्होंने और एक्शन प्लान तैयार करा। और अब नामची डिजाइनर कैंडल्स में 100% वुमेन एम्प्लॉइज है और हर साल डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। नए नए कस्टमाइज कैंडल्स के डिजाइन्स, फेस्टिवल कलेक्शंस और बहुत कुछ। और ये सक्सेस सिर्फ प्रोडक्ट की वजह से नहीं आई, ये सक्सेस आई मैनेजमेंट प्रोसेस को फॉलो करने से। अ टिपिकल डे इन स्मिता's लाइफ कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड एंड कंटिन्यूअस फंक्शंस। यहाँ बात हो रही है प्लानिंग के अलावा ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग की भी। उन्होंने रिसोर्सेज, सप्लायर्स, वर्कर्स, रॉ मटेरियल सब कुछ ऑर्गेनाइज किया, फिर स्टाफिंग, नए एम्प्लॉयज को रिक्रूट करा, फिर उसके बाद उन्हें मोटिवेट करा, कम्युनिकेट करा, उन्हें डायरेक्शंस दी, उन्हें गाइड किया और फिर कस्टमर्स का फीडबैक लेना, डेडलाइन मेंटेन करना, क्वालिटी चेक करना, दैट इज कंट्रोलिंग। तो ये सारी अलग अलग एक्टिविटीज नहीं है, ये सारी एक्टिविटीज स्मिता राय की लाइफ का एक पार्ट है। ये है सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस ऑफ अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज द मैनेजमेंट प्रोसेस। तो इस कहानी से हमें सिर्फ मैनेजमेंट प्रोसेस ही नहीं, बल्कि जिंदगी के भी 5 इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन्स देखने को मिलते हैं। लेसन नंबर 1, टैलेंट जब भी वैल्यूएबल है जब वो किसी और की जिंदगी भी बदले। लेसन नंबर 2, दैट सेंसिटिविटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। लेसन नंबर 3, के एक हॉबी अगर एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट की जाए तो वो एक सक्सेसफुल बिजनेस बन सकती है। लेसन नंबर 4, के मैनेजमेंट की जरूरत सिर्फ कंपनीज या बिजनेस में नहीं होती, बल्कि हर स्कूल, शॉप, NGOs और हर घर में भी होती है। एंड लेसन नंबर 5, जिससे हमने शुरुआत की थी, दैट सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ स्पेशल प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। तो अगर आज की स्टोरी ने आपको मैनेजमेंट को एक नए नजरिए से देखना सिखाया हो तो प्लीज इस स्टोरी को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर भी करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि स्मिता राय की स्टोरी से आपको सबसे बड़ा लेसन सीखने को क्या मिला। मैं हूं आपकी मेंटोर असमत सैयद। मिलते हैं एपिसोड 3 ऑफ द एनसीईआरटी स्टोरीज डिकोडेड, जिसमें हम एनसीईआरटी की कहानी के थ्रू मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से सिर्फ रटेंगे नहीं बल्कि महसूस करेंगे।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, ताकि इसी तरह की मोटिवेशनल इंस्पायरिंग स्टोरीज जिनको ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं और मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को फील नहीं कर पाते, उनसे ये स्टोरीज कभी मिस ना हो और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए इस तरह यूजफुल वीडियोस बनाने का।